फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कोण के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोण के बारे में जितने भी नॉर्मल टाइप के कोण थे उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज थोड़ा उससे ऊपर का कोण के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आज पिछले वीडियो में हम आप लोगों को न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसके बाद ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण के बारे में तथा इधर और पूरक और संपूरक कोण के भी बारे में बता चुके थे, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो आगे क्लास वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये सब कोण के बारे में, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को पढ़ना है ये सब कोण के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे, उससे आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें जानने से पहले आप लोगों को पहले बताते हैं हम लोग आसन कोण के बारे में, ठीक है। आसन कोण, आसन कोण, आसन कोण कहते किसको है? ये पहला प्रकार है, इसको लिखते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। आसन कोण बनेगा कब, पहले ये जानना हम लोगों को जरूरी है, ठीक है। आसन कोण तभी बनेगा जब जिसमें कोण हम लोग तो बना रहे हैं लेकिन एक भुजा उसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ कहने का मतलब होता है कि मतलब वो दोनों तरफ यूज में आ रहा है, कॉमन एक तरह का। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जैसे अभी समझते हैं। आसन कोण ऐसे कोण का पेयर होता है जिसमें एक भुजा जो होगा वो उभयनिष्ठ होगा, समझिए ध्यान से, ठीक है। जैसे एक हम लोग कोण बनाए इस तरह का, इसके बीच से एक भुजा उभयनिष्ठ गया, ठीक है। उभयनिष्ठ कैसे बोलेंगे? देखिए, जब हम लोग यहाँ पे दो कोण का पेयर बन रहा है ना, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, दो कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम पहले एक नाम दे लेते हैं, यहाँ O, A और ये B और ये C, ठीक है। एक मिनट रोक, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सारे किरण को, यही सबसे मिल के बना है, यानी कि भुजा भी कहलाएगा इस कोण के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे O है, OA एक भुजा है, एक भुजा OB है और एक तीसरा भुजा OC है। अब यहाँ पे एंगल का दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन? एक AOB बन रहा है, एंगल AOB, और दूसरा बन रहा है BOC। दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को हम आसन कोण क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक भुजा होना चाहिए क्या मेरा? उभयनिष्ठ। हम आसन कोण का अभी डिफिनेशन में आप लोगों को बताएं कि वैसे कोण का पेयर, वैसे कोण का युग्म जिसमें एक भुजा होना चाहिए, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए ये जब हम एंगल का निर्माण कर रहे हैं उसमें इस भुजा का इस्तेमाल हो रहा है और इस भुजा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब नीचे वाले को बना रहे हैं तो भी इस भुजा का इस्तेमाल हुआ और इस भुजा का इस्तेमाल हुआ। तो ये भुजा हमारा कैसा हुआ है? ये इधर भी जब कोण बन रहा था उस समय भी इस्तेमाल हुआ और इधर जब बना रहे हैं कोण तब भी इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह में क्या हुआ, ये जो हमारा भुजा है उभयनिष्ठ हुआ। और इस तरीके से जब कोण कोई बनेगा तो उन लोगों कोण के पेयर को, उन दोनों कोण के पेयर को हम आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इन दोनों कोण के पेयर को क्या बोला जाएगा? आसन कोण, ठीक है। आशा करते हैं समझ पाए होंगे, ठीक है। और बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा अगले टाइप में। तो दूसरा टाइप आता है रैखिक कोण। रैखिक कोण युग्म, कोण का युग्म लिख सकते हैं, यानी कि लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। इसमें क्या होगा? ये भी एक तरह का आसन कोण ही इसको भी बोला जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। आसन कोणों का योग इसमें कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मान लेते हैं इस तरह एक रेखा, सीधी रेखा खींचे, इसमें दो कोण बन गया। तो एक पता होना चाहिए आप लोगों को कि एक सीधी रेखा जो होती है वो किसी भी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो कोण बन रहे हैं ना, लेकिन ये देखिए आसन कोण, इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये देखिए ये जो भुजा है इधर भी इस्तेमाल हो जा रहा है और ये भुजा हमारा इधर भी इस्तेमाल हो रहा है, एक तरह का ये आसन कोण भी बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन और भी लग जा रहा है कि इन दोनों आसन कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इस तरह से क्या बना दे रहे हैं? एक रैखिक रेखा बना दे, एक रेखा बना दे रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रैखिक कोण का युग्म। ये जो आसन कोण बन रहा है इसमें क्या हो रहा है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना जरूरी है, तभी ये कहलाएगा रैखिक कोण का युग्म, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बात और जान लेते हैं आगे वाले कोण को समझने से पहले, ठीक है।
आगे वाले कोण को समझने से पहले हम लोग देखते हैं दो चीज़, एक समझ लेते हैं समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा जिसे बोला जाता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा जिसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों को समझना ज़रूरी है, तभी आगे वाले क्वेश्चन को, आगे जो कोण आएंगे उन लोगों को समझने में हम लोग को थोड़ी सी सहूलियत होगी। ठीक है, समांतर रेखा कहने का मतलब होता है कि वैसे दो लाइंस जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच का जो गैप है ना, ये दूरी को हमेशा समान हो। इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो हमेशा अगर समान है तो इन दोनों लाइन के पेयर को बोला जाएगा कि ये दोनों कैसे रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को समांतर कहने का मतलब है कि इन दोनों को कहीं तक भी बढ़ाया जाए, आगे इधर भी कहीं तक भी, इधर भी बढ़ाया जाए, लेकिन ये कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का पेयर जो भी बनेगा वो कहलाएगा समांतर रेखा। उसी का उल्टा यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होगा कि ऐसे दो लाइंस जिन लोगों को अगर कुछ दूरी तक बढ़ाया जाए, जैसे इधर देख रहे हैं ना, इधर अगर हम कुछ दूरी तक और बढ़ा दें तो ये एक दूसरे को कट कर देगा। तो अगर एक दूसरे को कट कर दिया, जैसे इस तरह से भी कट कर दिया, जब दो लाइन, थोड़ा यहाँ एक ड्रॉ कर दिया, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी तरीके से कट कर दे तो ये दोनों आपस में कैसे लाइन बनाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। इन दोनों लाइन के पेयर को क्या बोला जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं, और आगे कौन सा कोण को समझते हैं वो थोड़ा देखिए। ठीक है, आगे समझते हैं, समझेंगे हम लोग आगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये कैसे बनेगा वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, जब दो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, दो समांतर नहीं, एक समांतर को ही समझ लेते हैं। पहले अभी शीर्षाभिमुख कोण को समझ रहे हैं। ठीक है, जब एक लाइन को दूसरी लाइन काटती है तो इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनेंगे, ये जो बना और ये बना, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इन लोग को हम नाम पहले दे देते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन बनेंगे, 1 और ये 3। एक चीज़ और आप लोग को ध्यान में रखना है कि जितने भी शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं दो लाइन को काटने से, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 3 बराबर होगा, उसी तरह कोण 2 और कोण 4 बराबर होगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण 2 का 4 बन जाएगा, और 2 जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा 4 भी रहेगा। उसी तरह 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो 1 और 3 भी एक शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ने देखा कि शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं संगत कोण को। ठीक है, आखिर ये संगत कोण कैसे बनेगा और इन लोगों के आपस में बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, संगत कोण का निर्माण कैसे होगा, जब दो पैरेलल लाइन और इसको एक तिरछा लाइन यानी तिर्यक रेखा से काटा जाएगा तो संगत कोण का निर्माण होगा। कहाँ कहाँ पे होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखिए संगत कोण कहने का मतलब है कि इसी के जैसा कैसा कहाँ बन रहा है, इस लाइन पे यहाँ बन रहा है, इस लाइन पे यहाँ बनेगा, ये दोनों आपस में बनाएंगे संगत कोण। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे कोण का पहले नाम लिख लेते हैं, फिर संगत कोण को बारी बारी से सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक कोण नंबर, कोण 2, कोण 3 और ये कोण 4, ये 5 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, यहाँ पे संगत कोण कहने का मतलब होता है कि ये जिस स्थान पे यहाँ पे बन रहा है उसी के जैसा सेम टू सेम स्थान पे यहाँ पे कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो 1 बन रहा है, 1 का संगत कोण 5। एक चीज़ और बताना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक लाइन काट रहा है, ठीक है, और उससे अगर संगत कोण का निर्माण हुआ है तो संगत कोण बराबर होगा। ठीक है, संगत कोण जितने भी होंगे और संगत कोण का पेयर सारा का सारा बराबर होगा। ठीक है, और अगर ये दो लाइन पैरेलल नहीं रहे
तो संगत कोण का एक तिर्यक लाइन के काटने से बनेगा, लेकिन वो आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संगत कोण का पेयर को हम लिखते हैं, और ये दोनों लाइन हम पहले बता दिए कि पैरेलल है, तो यहाँ पे ये जितने भी संगत कोण का पेयर बनेगा सारा का सारा बराबर होगा। ठीक है, तो कोण 1 का बराबर कोण 5 होगा, क्योंकि कोण 1 और 5 संगत कोण बना रहे हैं। इसी तरह कोण 2 का संगत कोण 6 होगा, और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, कोण 3 का संगत कोण 8 होगा, और ये आपस में बराबर होगा। कोण 4 का संगत कोण 7 होगा। ठीक है, ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे और एक बार शीर्षाभिमुख कोण को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 बना, 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 बना, 5 का शीर्षाभिमुख कोण 8 बना, और 6 का शीर्षाभिमुख कोण 7 बना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक कोई और हम टाइप देखते हैं, और वो कहाँ होता है एकांतर कोण। पहले बाह्य कोण और अंतः कोण को समझ लेते हैं। बाह्य कोण और अंतः कोण को समझते हैं। अंतः कोण, ठीक है, यानी कि इसको बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और इसको बोला जाएगा इंटीरियर एंगल। चलिए इन लोग को समझते हैं। बाह्य कोण कहने का मतलब होता है कि जो कोण बाहरी की ओर बन रहा है, बाहर की ओर बन रहा है। ठीक है, तो 1 और 2, इधर 7 और 8, ये कैसा कोण कहलाएंगे? बाह्य कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो बाह्य कोण में कौन कौन से कहलाएंगे? 1, 2, 7, 8। क्या 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये सब बाह्य कोण कहलाएंगे। ठीक है, अंतः कोण जो वैसे कोण अंदर की ओर बन रहे हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, ये सब अंदर की ओर बन रहे हैं, तो ये सब कोण कहलाएंगे अंतः कोण। लिखते हैं इन लोगों को। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये सब कैसा कोण कहलाएंगे? अंतः कोण। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है कि एक होता है बाह्य एकांतर कोण और एक होता है अंतः एकांतर कोण। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण और एक होता है अंतः एकांतर कोण। एक चीज़ और आप लोग को बताना है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल है और उस तरह में केस में बाह्य कोण और एकांतर कोण है, तो बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होगा, उन लोग का पेयर बनेगा। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण का पेयर बराबर होगा और उसी तरह अंतः एकांतर कोण का भी पेयर बराबर होगा। पहले हम ये समझते हैं कि ये बन किस जगह पे रहे, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण कहने का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन आई हुई है। ठीक है, इसके एक कोण इस साइड बनेगा, दूसरा कोण उसके अपोजिट साइड में बनेगा। तो बाह्य एकांतर कोण में नाम से ही पता चला कि ये बाहर की ओर बना हुआ रहना चाहिए। तो ये एक है, इसका लाइन देखते हैं, और ये बाह्य कोण कौन बना? 8। मतलब कोण 1 के बराबर कौन सा कोण होगा? 8। मतलब इन लोग का पेयर कौन सा है? कोण 1, और इसके बराबर होगा कोण 8। क्यों? क्योंकि बाह्य एकांतर कोण अगर एक पैरेलल लाइन द्वारा बनाया जा रहा है तो वो बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह कोण 2 का कोण 7 हो जाएगा, कोण 2 का कोण 7 के साथ बराबरी हो जाएगा। ठीक है, अब अंतः एकांतर कोण को समझते हैं। तो ये भी वही कहानी है कि दो पैरेलल लाइन को एक सीधी तिर्यक लाइन से काटा गया है, तो एक कोण इधर बनेगा और दूसरे कोण उसके अपोजिट साइड में बनेगा, और दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन अंतः कोण बोल रहा है इसलिए ये अंदर की ओर होना चाहिए, दोनों का दोनों को। ठीक है, तो कोण 4 के बराबर कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, कोण 4 के बराबर कोण 6 होगा। दूसरा कोण 3 के बराबर कोण 5 होगा। ठीक है, कोण 3 के बराबर कोण 5 होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, बाह्य कोण, बाह्य एकांतर कोण, अंतः कोण और अंतः एकांतर कोण को हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरीके का फिगर बन रहा है, इसमें कौन कोण जो है, कौन सा कोण किसके बराबर हो सकता है। देखिए, 1 के बराबर 3 होगा, कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। 3 के बराबर 5 होगा, कैसे? अंतः एकांतर कोण से। 5 के बराबर 8 होगा, कैसे? शीर्षाभिमुख कोण फिर से। ठीक है, उसी तरह 2 के बराबर कोण 4 होगा, कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। 4 के बराबर 6 होगा, कैसे? अंतः एकांतर कोण से।
और कोण 6 के बराबर कोण 7 होगा कैसे, शीर्षाभिमुख कोण के बराबर से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किससे कैसे कोण किसके बराबर होता है। ठीक है, और कोण 1 के बराबर कोण 8 होगा कैसे, बाह्य एकांतर कोण। कोण 2 के बराबर कोण 7 होगा कैसे, बाह्य एकांतर कोण। कोण 4 के बराबर कोण 6 होगा कैसे, अंतः एकांतर कोण। कोण 3 के बराबर कोण 5 होगा कैसे, अंतः एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे कोण के बारे में जाना। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।